हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। आज हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचनों से कुछ बातें देखेंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लूका 10 अध्याय का 3 से लेकर 9 पद तक। इन्हीं वचनों में से आज हम कुछ बातें सीखेंगे और समझेंगे। तो इन वचन में से हम ये सीखेंगे कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को प्रचार करने के लिए भेजे तो उन्हें कौन कौन सी बातें सिखाकर भेजे हैं, कौन कौन सी शिक्षा दिए हैं। इन्हीं बातों के विषय में सीखेंगे और समझेंगे। मैं वचन को पढ़ना चाहूंगी। प्रियो, इस प्रकार से लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमें यह बताता है कि उसी समय हमारे प्रभु यीशु मसीह उन 17 को ये सिखाएं कि जाओ मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए फिर लिखा है, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए ना झोला और ना बटुआ बांधना और ना मार्ग में किसी से नमस्कार करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह था कि तुम सिर्फ वचन को लेकर जाओ, लोगों तक पहुंचाओ। सारी व्यवस्था मैं तुम्हारी करूंगा, तुम्हें कोई वस्तु ले जाने की जरूरत नहीं है। हर एक की चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। और बोले कि ना रास्ते में तुम किसी से नमस्कार करना। और प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये था कि तुम जिस कार से जा रहे हो उस कार में ही ध्यान दो और रास्ते में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो गांव सौंपा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है, प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह है कि तुम सीधे उसी जगह जाओ और किसी से कुछ ना कहो। मेरे प्रियो, इस वचन से हम भी यह समझ सकते हैं, जब हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर जाते हैं तो हम भी एक तरह के प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं। इसलिए जब हम भी प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को लेकर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर जाएं, तो हमें भी कोई वस्तु ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक वस्तु की व्यवस्था हमारा प्रभु यीशु मसीह करेगा। ना ही हमें थैला लेकर जाना है और ना ही झोला। सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर जाएं और रास्ते में हम लोग भी किसी से कुछ ना बोलें। हमें जो परमेश्वर अगुवाई करता है, वचन जिसके विषय में हम लोगों को बताना है, हमें उसी को मनन करते हुए हम रास्ते में चले जाएं और जो गांव प्रभु यीशु मसीह ने दिया हम उस गांव में जाएं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाएं। आगे फिर इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। हालेलुया। और फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह यह भी सिखाएं कि जिस किसी के घर जाना पहले कहना कल्याण हो। इसी प्रकार जब किसी के घर जाते हैं, जैसे जो भी गांव होगा वहां पर कोई घर होगा जिसको हम नियुक्त किए होंगे कि इस घर में जाएंगे, सोच कर जाएंगे, तो जब हम उस घर में जाते हैं तो हमें कहना है कि इस घर का क्या हो, कल्याण हो। इस घर में परमेश्वर की आशीष हो, इस घर में परमेश्वर उद्धार करे इस घर का। ये सारे शब्द हमें बोलना है, क्योंकि हम वहाँ प्रभु यीशु मसीह के समाचार को लेकर जाते हैं, अच्छी शिक्षा को लेकर जाते हैं। इसलिए हम अच्छे ही शब्द का प्रयोग करें। आगे फिर इस प्रकार से लिखा है, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग होगा, इसके योग होगा, आशीष के योग होगा, तो उन पर ठहरेगी, नहीं तो वो वापस लौट आएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी हम जाएं, गांव बदल बदल कर, घर बदल बदल कर हर एक घर में जाएं, जो भी मतलब अदर दिन जैसे भी हम जाएं, तो हम हर घर में प्रभु यीशु मसीह की आशीष को मांगे, उनके घर का उद्धार करने के लिए प्रार्थना करें और यही शब्द बोलें। क्योंकि यदि वो इस लायक होंगे, इस काबिल होंगे, तो उनके यहाँ ठहरेगा, और यदि नहीं होगा
तो वो रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए हम हमेशा अच्छे शब्द का प्रयोग करें और अच्छी बातें बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, अच्छा है, और हम अच्छी बातें लेकर ही लोगों के पास जाते हैं। और यदि हम अपने मुंह से बुरी बातें उन्हें बोलेंगे, बुरा शब्द बोलेंगे अच्छी के जगह, तो यदि उस घर में बुरे शब्द के लायक कोई न होगा तो वहां पर बुरा शब्द भी नहीं ठहरेगा। जिस प्रकार अच्छा नहीं उस प्रकार बुरा भी नहीं, और जैसे ही अच्छा वापस आ जाएगा उसी प्रकार बुरा भी रिटर्न आ जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम हमेशा अच्छे शब्द का प्रयोग करें और अच्छी प्रार्थना करें उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और यदि वो इस योग्य ना हो तो हमें भी परमेश्वर आशीष दे। इसलिए हमें सबसे पहले बोलना है कि इस घर का कल्याण हो, इस घर में आशीष आए, प्रभु यीशु के नाम में क्या हो, उद्धार हो। सो आगे फिर इस प्रकार से लिखा है, उसी घर में रहो और जो कुछ उसने मिले, जो कुछ उससे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से यह सिखाएं कि जिस घर में जाते हो, और हमको भी यही सिखाते हैं कि जिस घर में जाते हो उसी घर में रहो। और फिर लिखा है, उसी घर में रहो और जो कुछ उससे मिले वही खाओ। हालेलुया। और जो भी कुछ उस घर से मिले, चाहे दाल रोटी, नमक चावल रोटी, कुछ भी हो, जो भी कुछ मिले उसे हम सच्चे दिल से और खुशी होकर, प्रसन्न होकर खाएं और आशीष दें कि इस घर की रसोई बढ़े। और हमें खुश प्रसन्न रहना है। हमें इधर उधर नहीं करना कि ये अच्छा नहीं है या अच्छा खाना नहीं बना है। जो भी कुछ हमें मिले हम उसे खाएं और प्रभु की महिमा करें। सो आगे फिर इस प्रकार से लिखा है, घर घर ना फिरें। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि हम जिस घर में जाएं, जिस घर में हमारा प्रभु यीशु मसीह भेजे उसी घर में हम जाएं। हम ये ना सोचे कि इस घर में गए हैं तो उसी गांव में दूसरे के घर जाएं कि शायद वहाँ अच्छा खाना मिले, वहाँ अच्छी वस्तुएं मिले, वहाँ ज़्यादा हमें मिले कोई वस्तु। हम ये चाह से ना जाएं। जिस घर में हम हैं उसी घर में हम रहें। हम घर घर ना फिरें। साफ हमारे प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं। इसीलिए हमें उसी घर में रहना है, फिर रिटर्न अपने घर आना है। सो आगे इस प्रकार से लिखा है, जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हालेलुया। और जिस नगर में, यानी फिर यदि किसी दूसरे दिन जाते हैं, यानी जिस गांव या जिस नगर में हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें उतारें तो हमें जो मिले वही हम खाएं, जो वो लोग हमें दें। और हम अपने से कुछ ना सुनाने लगे कि आज ये बनाओ, ये खिलाओ, हमें ये पसंद है, ये नहीं। हमें कुछ ऐसा नहीं करना। जो भी वो खाएंगे वही हमें खिलाएंगे और हमें चुपचाप खाना है और प्रभु की महिमा करना है। वहाँ की बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह चेले लोगों से यह भी सिखाते हैं कि वहाँ के लोगों को चंगा करो। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें कि वहाँ के जो भी लोग हैं, बीमार में है, परेशानी में है, समस्याओं में जूझ रहे हैं, उनके घर में समस्याएं हैं, तो उनकी परेशानियों को पूछें, उनकी समस्याओं को पूछें और उनके लिए प्रार्थना करें। हम ऐसी प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, ये विश्वास करें कि हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका उत्तर देगा। और जब हम उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर जरूर चंगा करेगा और परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा और उनके जीवन में एक सुकून उत्पन्न होगा। सो प्रियो, फिर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का राज
तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। और ये शब्द हमें ये प्रचार करना है कि परमेश्वर का राज निकट है। अपने मन को फिराओ, पूरे मन से, पूरे हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, जिससे हम सबका उद्धार हो जाए। हमें ये समाचार, ये प्रचार को देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में संगति करवाते हैं, अपने घर में पास्टरों लोगों को बुलाते हैं, लेकिन वो पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास नहीं करते होते हैं, क्योंकि ये उन्हें मालूम नहीं होता कि परमेश्वर का राज निकट है। वो अपने कारों में, अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए हम जिस किसी गांव में, जिस किसी घर में जाएं, ये शब्द बोलें कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर आने वाला है। अपने पापों से, अपने पापों को पश्चाताप करो, अपने पापों की क्षमा मांगो। जब हम ये शब्द कहेंगे तो उनके दिल में लगेगा और वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, अपने अपराधों को बताएंगे, जिससे उनके सारे अपराध पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे और वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएंगे। हमें यही सारे समाचार को, यही सारे प्रचार को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। सो मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।